वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मतलब वबरकातुहू। जी हजरत फरमाइए। हजरत मुफ्ती फिजा आप खैरियत हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो बड़ा घमासान चल रहा है हाशिम मियां साहब आने के बारे में बरेली। अच्छा कोई चारा आ जाए कोई चारा नहीं आए, बड़ा इख्तिलाफ है साहब। वो पुरानी जो उनकी वीडियो क्लिपें है ना, ऑडियो, जी उनको लेकर के मुद्दे बने कि ऐसे ऐसी गुस्ताखी की है उन्होंने। अच्छा अब उनके बारे में भी तो लोगों ने गुस्ताखियां की हैं साहब, उनके खानदान के बारे में भी तो रद्दी आलिम है। वो जी जी खूब जी उल्टे सीधे बके, तो दोनों ही तरफ से है मामला। जी दोनों ही सही है, दोनों ही मान लें कि हाँ भाई दोनों से गलती हुई, बस खत्म बात। जी क्या ख्याल है हजरत? बिल्कुल सही बात है। ये गलतियां तो हाँ खताए बुजुर्गा गिरफ्तन खतानेस, बुजुर्गों हाँ की खता नहीं वो अदा है। हाँ हाँ, वो तो जो भी कहा वो तो देखिए गुस्से में एक दूसरे को आदमी कही देता है। जी हुजूर। उनके खानदान तक को निचोड़ा साहब, रजी लोगों ने भी दादा जी जी परदादा तक को लपेटा है। जी बेशक। ये इनकी औलाद है, ये उनकी औलाद है, यानी क्या क्या। चलो जी भाई हुजूर। सैयद नहीं मान रहे मत मानो, लेकिन ऐसी उल्टी सीधी बातें तो मतलब अल्लाह को तो बिला रैब सैयद है माशाल्लाह, उनको सैयद क्यों कौन नहीं मानता है। ये बहुत से नहीं मानते साहब, रजी हजरात में भी बहुत से हैं ऐसे नहीं मानते। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये कली उनके मंदी तो मानते नहीं, कली मंदी तो कह रहा है कि तुम अभी अभी किताबें पढ़ने की जरूरत है आपको। अच्छा उनको नसीहत कर रहा है कली मंदी मदनी मियां साहब को हाँ कि इसमें अभी बहुत गौर करने की जरूरत है मसला बताने में। जो ज़बीहा का मसला बताया था ना मुफ्ती शेख मदनी मियां साहब ने। अरे हम तो इस मसाइल से बहुत ज्यादा खुश हैं। अच्छा, उन्होंने जो इस्तेमाल किया कि भाई वहाबी का ज़बीहा हलाल है, हाँ हाँ उस पे कुफ्र के लिए शराइत क्या है। हाँ, बहुत ऊंचे दर्जे की बात की आपने, बिल्कुल। इस चीज के इस्तेदलाल को लोग देखते नहीं, खामखा मुफ्ती बने फिर रहे हैं लोग। हाँ, ये हजरत आपने पर्दे उठा दिया आज आपको। ये है असल मुफ्ती का काम, जैसे आपके अंदर है। ये असली में काबिल आलिमी हजरत ये बातें समझते हैं। ये तो ये अभी ये अब ये कौन दो पैसे की रटी रटाई किताबें पढ़ लेते, अपने आप को मुफ्ती अल्लामा फहामा कहलाते हैं और सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा दिन का तीर और मारा। हजरत अपने यार दोस्तों को इसने एले हदीस बना के मुनाजरा कर लिया, उसे डलवा दिया शुरू में। आपने देखा होगा, जी 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 आप भी समझ जाओगे ना। इसने अपने किसी दोस्त को एले हदीस कह दिया हो, तू एले हदीस बन जाना, मुझसे सवाल करना। जी। अब वो एले हदीस होके इतनी बातें ऐसी सुन रहा है, ऐसे खूब अनशन पक रहा है, तो ऐसा होगा कि वो जवाब नहीं दे रहा क्या? हुजूर मदनी मियाँ वो शख्सियत है हिंदुस्तान की पहली वाहिद शख्सियत जिन्होंने माइक को, टीवी को और इन चीजों पे ऐसा इस्तेदलाल किया है माशाअल्लाह कि बड़े बड़े उम्मत के उलमा मतलब मुंह देखते रह गए और आपका वो परचम आज तक लहरा रहा है। और आज वो जो आमिल नहीं थे वो भी आमिल हो गए उसके। वही तो मैं कह रहा हूँ, उनकी बात लोग नहीं समझ पा रहे हैं सरकार। देखो इलियास काजी कितना जबरदस्त मुखालिफ था, कह रहा है टीवी को मारो शैतान को, आज घर घर रखो शैतान को, वो आलम हो गया। तब और ये मुफ्ती अकमल और कितने रज़ी आलिम खुद हज़री में आके मुरीद खलीफा तक टीवियों में आ रहा है, वीडियो में आ रहा है। देखिए इस्तफ्ते कल्बी का हाँ, अपने दिल से उमूम पूछो, बलवा का जो फतवा है, उमूम बलवा अपने का दिल से पूछो। सही, बस उमूम बलवा पे आदमी को अमल करना चाहिए। पहली बात तो यह है, शरीयत ने इसकी अच्छा, इजाजत उस दी है। जमाने में भी उन्होंने मुतलकन टीवी को जायज नहीं कहा था, शरायत और क़ुयूद लगाकर जायज बताया था कि इसमें जी जी दीनी एहकाम, दीनी प्रोग्राम देख रहे, उसमें इन लोगों ने मुतलक करके उनको बदनाम किया था। बहुत ज्यादा बंदा है। और आज खुद ही आ रहा है, टीवी में आ रहा है, मजबूर होना है। और हजरत बम्बई की तो मैं देखता हूँ हर मस्जिद में, सुन्नी मस्जिद में भी 5 टाइम की नमाज माइक से हो रही है। माइक से हो मैं रही काली रहीस साहब के पीछे पढ़ा, वहाँ 5 टाइम, जुमे की नहीं 5 टाइम माइक से पढ़ाते हैं। है। माशाल्लाह। अभी आप हुजूर हैं कहाँ? अच्छा, मैं अभी MP मध्य प्रदेश में हूँ, जिला विदिशा। हाँ मध्य प्रदेश जिला विदिशा में हूँ अभी। अच्छा माशाल्लाह। तो आपने हजरत अच्छा बताया, तो बहुत अच्छा, खुश हुआ। अब ये सही मसला बताया नबिया के बारे में, तो कोई कबाहत नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। और तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा हर तरफ खाना ही हराम हो जाएगा। बेटा तुम तो खाली दूध पियो शाहबाज लाल। नहीं, फिर इनका जामेदर मिस्र जाना भी मना है, क्योंकि फतवा रज़िया साहब से इन पर तजदीद ईमान निकाह बेहद लाजिम है। जी जी अगर जी उस गहराई से देखे ना, तो फिर जामेदर के ऊपर जाने में भी इनकी पूरी खाल उधड़ दी जाए सही कि बात। तुम वह किससे पढ़ते हो, किसके पीछे नमाज पढ़ते हो। तुम कहते हम नमाज नहीं पढ़ते, जुमा फिर तुम छोड़ते हो 4 साल तक। जी जो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसने लगातार 3 जुमे छोड़े उसने इस्लाम को पसपुर डाल दिया। जी 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 तो अब इनके ऊपर क्या वईद आएगी जो जामेदर मिस्र में जाते हैं? सही बात। वहाँ कौन सी तहकीक करते हैं? वहाँ तो हजरत आप जानते हैं सब आजाद लोग हैं, सब सुलह कुल्ली लोग हैं। हाँ आप तो जानते हैं ना, वही लोग हैं जिनको ये लोग वहाँ भी कहते हैं, वही तो लोग हैं जामेदर में।
جی 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 ہے تو وہ سنی، لیکن ان کے فتووں کے ساتھ جو وہ وہابی ٹھہریں گے. جی جیسے مفتی شمشاد ہے گھوسی والا، کوئی بڑا مفتی تھوڑی ہے حضرت شمشاد. اس کو لوگوں نے ہوا بنا کے کھڑا ارے کر دیا. ہوا بنا دیا، اصلی میں وہ ادھر سے اشارہ ہوتا ہے نا ان کے بڑے کی طرف سے، جی وہ بڑے کہہ دیتے ہیں جیسا یہ کرنے لگ جاتے ہیں. اچھا خود جاول مصطفیٰ صاحب کا لڑکا مجھے بتایا تھا کہ کلیہ میں پڑھ رہا ہے وہاں پر. ارے کلیہ میں کیا سننی ہے کیا جامعہ ازہر میں؟ جی جی جو کلیہ میں ہے وہی دوسرے اس میں لغا والوں میں اور دوسرے شعبوں میں وہ سب ایک ہی طرح کے لوگ ہیں جامعہ ازہر میں. جی بلکہ اصل مجھے جو خبر ملی ہے معتبر ذرائع سے، معتبر جو جی مفتی عاشق الرحمان حبیبی تھے نا الہ آباد والے، جانتے ہوں گے آپ. جی جانتا ہوں. میری ان سے بات ہوئی ہے الہ آباد میں جامعہ ابھی جب میرا پروگرام تو میں گیا تھا تو مجھے انہوں نے بتایا. جی جب میں جامعہ ازہر کے بارے میں سوال کیا تو ان کے ہاتھ پیر تھوڑے ڈھیلے پڑ رہے ہوں گے. کہ ابھی آپ رہنے والے کہاں کے ہیں، کس جگہ کے؟ میں نے سب بتایا. میں کیا جواب دیا آپ نے کہا تھا کہ ہاں بتا رہا ہوں، ایک دم جواب نہیں دیا. پھر بعد میں بتایا کہ مفتی اعظم ہندی اس جامعہ ازہر جانے پہ خلاف تھے ازہری میں آتے. وہ خود بتایا کہ یہ مصری ان کو بھی لے گیا. جی مفتی اعظم نے کہا تھا یہ مصری ان کو بھی لے گیا. وہ شیخ عبدالجلیل مصری پڑھاتے تھے نا منظر اسلام میں، جی تو مفتی اعظم نے کہا یہ مصری ان کو بھی لے گیا ازہری میاں کو. جی تو یہ عاشق الرحمان حبیبی نے مجھے بتایا. جی اور جی خود منانی میاں ابھی نئی طالب علم عبد المنان صاحب کہتے ہیں میرے والد نے تو ازہری میاں کو مارا تھا جامعہ ازہر جب جا رہے تھے. اچھا یعنی سب سمجھ رہے تھے وہاں آزاد ادارے میں تم جا رہے ہو، دیوبندی تازہ ہیں، 95% دیوبندی ہیں وہاں. جی جی وہاں پر کوئی بات نہیں چلے گی ان کی، اس طرح کے کوئی فتوے نہیں چلیں گے وہاں پر جامعہ ازہر مصر میں. صحیح بات. ہم تو کہہ رہے ہیں فتاوی حسام الحرمین کی تصدیق کرا کے بتا دیں جامعہ ازہر ہم مصر سے ہم مان لیں گے تم لوگوں کو. کیا خیال ہے حضرت؟ صحیح بات ہے. جامعہ ازہر مصر والے تو فتاوی حسام الحرمین پہ کوئی تصدیق نہیں کرے گا ان کی، بالکل نہیں کرے گا. سوال ہی نہیں ہے نہ. اور وہ سب لوگ حضرت علماء حرمین سے ملے ہوئے ہیں. جامعہ ازہر مصر والے علماء حرمین ایک ہی ہیں بالکل. جی جی وہ علماء حرمین طیبین اماموں کو سب کو مسلمان مانتے ہیں. اور یہ مفتی شمشاد الٹی سیدھی بکواس کر رہا ہے کہ آپ نے مطلقاً حلال قرار دے دیا، یعنی دھڑا دھڑ کھاتے جاؤ. تو یہ خود بھی تو کھاتا ہے حضرت. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ارے یہ خود کھاتا ہے، بھابھی کا ذبح کھاتا ہے یہ مفتی شمشاد. ہاں میں راہل مصطفیٰ صاحب نے خود عرب جائے تو کہ گوشت نہیں کھایا تھا کہ عرب میں جا کر کے. اور ضیاء الدین مدنی 40 سال رہے تھے جو حالت کے خلیفہ تھے، کیا انہوں نے 40 سال گوشت نہیں کھایا تھا؟ کیا وہ خود ذبح کرتے؟ کیا وہ ہمارا گوشت ذبح خود کر سکتے ہیں گھر میں؟ ایسا ہے ہی نہیں، آرڈر ہی نہیں ہے گھر میں آپ ذبح کرو. بحر العلوم مفتی عبد المنان صاحب نے خود وہاں عرب میں جا کر کے حج کرنے کے دوران میں مطلب وہاں خوب چکن اڑایا. کون سے مفتی عبد المنان؟ بحر العلوم. اچھا بحر العلوم نے، بحر العلوم بحر العلوم یعنی خود چکن کھاتے تھے، یہ اس کی خبر ہے نا؟ بالکل. ہاں تو وہ خود مسلمان سمجھتے تھے سب کو. تو حضرت یہ تو مجبوری میں لوگ مان لیتے ہیں ان کو جامعہ ازہر والوں کو، ورنہ ہے سب کے سب وہی جن کو وہابی قرار دیتے ہیں وہی ہے جامعہ ازہر والے، لیکن مجبوراً سنی بناتے ہیں ان کو کیونکہ انہیں بچاؤ کرنا ہے. حضرت آپ نے کسی ازہری سے سنا آج تو اس نے اعلان کیا ہو کہ غلام جیلانی ازہری جو کھنڈوا والا صلح کلی ہے، سلمان ازہری صلح کلی، ارسلان رضا صلح کلی بریلی والے، فیضان رضا رامپوری صلح کلی، ان میں سے کسی بھی ازہری نے کہا ہو کہ ہم نے جامعہ ازہر میں 3 سال تک وہ کسی بھی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، یا یہ کہا ہو کہ ہاں ہم نے فلاں امام کے پیچھے پڑھی ہے، اس کا نام بتائیں پتہ بتائیں، کیونکہ اگر نام پتہ بتائیں گے تو پھنس جائیں گے. سوچ رہے ہیں کہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ تو صلح کلی تھا یا سلفی تھا یا اہل حدیث تھا. وہاں تو اتنی تمیز تھوڑی ہے جامعہ ازہر مصر میں. تو یہ آج تک نہ تو یہ بتاتے ہم نے پڑھی، نہ یہ بتاتے نہیں پڑھی. اگر یہ کہ نہیں پڑھی تو 3 سال تم نے جمعہ چھوڑا، اور حدیث میں ہے اسے 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیے، اس نے اسلام کو تسلسل ڈال دیا خاتمہ بالخیر مشکل ہے نا، جس نے 3 جمعے لگاتار چھوڑے. جی. تو اب تو جامعہ ازہر جانے کے بعد پھنس جاتے ہیں. تو بتائیں کہ ہم نے پڑھی ہے، بتائیں کہ نہیں پڑھی. یا ارسلان رضا جو بریلی والے انجن میاں کے لڑکے نا، انجن میاں کے، جی یہ بھی تو پڑھ کے آئے، یہ بتائیں. یہ فیضان رضا صلح کلی یہ بتائیں رامپور کہ ہم نے پڑھی تھی یا نہیں پڑھی، جو کچھ تو بتائیں پڑھی یا نہیں پڑھی، دونوں میں سے ایک بات بتائیں. جی جی. حضرت بہت اچھی خوشی ہوئی مجھے آپ سے کہ آپ حضرت مدنی میاں صاحب کو بہت اچھا مانتے ہیں. میں ان کا فالوور ہوں جناب. ارے واہ واہ، یہ تو آج معلوم. حضرت انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر شفیع. جی میں نے پڑھ رکھی ہے، ان کا المیزان نمبر بھی پورا پڑھ رکھا ہے. ہاں والد گرامی کی بھی خدمات پڑھ رکھی ہے. رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے ولی ہیں. جی 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 جی. حضرت مدنی میاں نے جو تفسیر لکھی ہے بریلی خاندان الگ نے، آج تک کسی نے ایک پارے کی بھی قرآن کی تفسیر نہیں لکھی، ایک پارے کی.
जी जी वो तो बताएं बरेली वाले, इतने बड़े मुफस्सिर को ये कलीम हनफी कह रहा है कि अभी और पढ़ो, मुताला करो। तो ये कलीम हनफी अपने पीर से पूछ के बता दे। अब भी उनके बेटे मौजूद हैं हजरत मियां साहब, उनसे पूछ के बताए कि आपके वालिद ने जामे दर में किसके पीछे नमाज पढ़ी थी, बताइए। ये सवाल उठा, अब तो बताना पड़ेगा, अब जवाब देना पड़ेगा आपको। जब आप इतनी तहकीक कर रहे हो, हजरत मदनी मियां ने ऐसा मसला क्यों बताया? अरे कि हर शहर में बरेलवी और देवबंदियों की ज़बह की दुकानें खुलवाओगे तुम, ये तो फिर फितना पैदा हो जाएगा। फिर तो देवबंदी ये लिखेगा देवबंदी रबिया, बरेलवी लिखेगा बरेलवी रबिया। ये तो हशमत अली साहब के जमाने में भी नहीं हुआ जो कट्टर सुन्नी थे। जी जी बेशक सही है। उन्होंने भी ऐसी बातें नहीं की हशमत अली साहब ने, या तो फिर हशमत अली साहब को बात शुरू करना थी जो सबसे कट्टर माने जाते हैं। सही बात है। अरे सनाबिल रजा का खुद ससुर देवबंदी है, और शायान रजा खुद जामे दर में पढ़ के आया, कट्टर वहां सुलह कुल्ली हो गया शायान रजा। अच्छा उससे तजदीद ईमान निकाह बेद थोड़ी करवाया सनाबिल ने, शमाइल ने। अच्छा ये तो हजरत दादागिरी धौसगिरी करने को डराने के लिए कट्टर सुन्नी बनते हैं, वरना इनके दादा ने तो खुद हशमत अली साहब को नकबा पढ़वाया था। जी तो दादा के ऊपर भी बात आएगी ना, दादा ने कब तोबा की, तुम्हारे हशमत अली साहब के वाले ने क्यों तोबा नहीं की, क्यों नकबा पढ़ाया उन्होंने? वो तो सब जानते थे ना कि देवबंद बरेली के जमाने में शुरुआत हो गई थी। जी जी हजरत मैंने बहुत सारी बातें कर डाली आपसे, उससे हासिल किया। और जलागला कहाँ है कर्नाटक में हजरत आप? अभी हुजूर मैं सूरत आया हूँ अपने दोस्त के यहाँ। अरे सूरत में है, वाह वाह वाह। तो हजरत इनका तो मदनी मियां साहब का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये लोग, शमशाद और ये कलीम हनफी वगैरह, ये क्या कर लेंगे उनका? हजरत आसमान का थूका अपने मुंह पे आता है। हाँ हाँ, ये कलीम हनफी उनको मशवरा दे रहा है, नसीहत कर रहा है कि आप मुताला करिए, इसमें बहुत मुताले की जरूरत है। और बम्बई में खुद वहाबी का लबिया खाता है ये खुद कलीम हनफी। अस्तगफुरुल्लाह। हाँ, वहाबी का रबिया खाता है। मैं बम्बई में दुकानों में लिखा है बरेलवी रबिया, देवबंदी रबिया, ये हशमती रबिया, ये हबीबी रबिया, ये उड़ीसा वालों का रबिया। कोई नहीं लिखता, सब ना होटलों में जाके कोई तहकीक करता कि भाई किससे कि तुमने गोश्त लिया था। सही साहब मैं आपको बताऊं मदनी मियाँ की तारीफ वो है कि जब मैं 13 साल 8 साल का था ना, जब से मैं उनको जानता हूँ। अरे हजरत वाह वाह माशाल्लाह। वो तो उनके बारे में आया कि जब अशरफिया में पढ़ते थे तो किसी ने दोस्ती नहीं रखी, मतलब टाइम बर्बाद नहीं किया, सारा ध्यान पढ़ाई में लगाया उन्होंने। उन्होंने मुहद्दिस आज़म कचौचवी के विसाल के बाद तक कभी माइक का सामना नहीं किया, और जब माइक का सामना किया तो ऐसे मुकर्रर बन के उभरे कि आज जो हाशमी मियाँ दुनिया में चमक रहे हैं, ये मदनी मियाँ की देन है। हाँ साहब, बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं की देन होगी। उन्होंने ही तो इंग्लैंड पहुंचाया था शायद इनको, शायद इंग्लैंड या कहाँ उन्होंने ऐसा कुछ पढ़ा था मैंने। अरे हजरत देखिए, वो जो उन्होंने मसला बताया है, तो ये जितने भी मुफ्ती हैं, मैं तो कह रहा हूँ मदनी मियां साहब मुझे बुला लें, मैं वकालत करूंगा इस रबिया के मसले में। शमशाद मेरे सामने आया, कलीम हनफी मेरे सामने आया, मैं तो हजरत मदनी मियां से कहूंगा हजरत आप तो हमारी पुष्ट पनाही करें, आप बोले नहीं, मैं बोलूंगा, मैं वकालत करूँ, मेरे सामने लाए, मेरे मैं बताऊं कि रबी यहाँ जायज है कि नहीं, जो बताया सही है कि नहीं। मैं हजरत से करूंगा मुतकल्लिम, बस आप मुझे बना दें, और मैं फिर जितने भी रजवी आने में मेरे सामने आ जाए। एक भी नहीं टिकेगा हुजूर आपके सामने। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, खैर आपने नहीं टिकेगा, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चूंकि आपको बहुत करीब से देखता हूँ, जानता हूँ ना। अच्छा, तो आप मेरे बारे में वाकिफ है माशाल्लाह, ये आपका शुक्रिया, आपकी नवाजिश। नहीं बहुत बड़ी, बहुत नवाजिश आदत आपकी है। तो आपने सुन रखा कि मुझे? जी हुजूर, मुझे सुन रखा आपने? क्लिप सुन रखा है। मैं आपके साथ आपके वो तेल घर में जो कौन थे जिनके यहाँ आपकी तकरीर हुई थी डबल माले पे। अरे वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो, हाँ मेरी वहाँ भी तकरीर हुई थी गुजरात, सूरत के आगे कौन सी है जगह ये, यहाँ ये वो रहते ना घाटी लोग। जी जी। अरे ये बलसाट के पास, अरे नौसारी के पास में गंदीवी, गंदीवी में मेरी 3 बार तकरीर हो चुकी है जी। और ये बिल्ली मोहरा भी में गया था गंदीवी, वहाँ पर मेरे मुरीद है गंदीवी में का। तो अगर थोड़ा पर बात कर लूंगा जज़ाकल्लाह, ठीक है सर, जज़ाकल्लाह, सलाम।